क्या? हाँ, ये बंद हो जाएगा। मैं माइक बोलने से अच्छा मेरे को आर्क रिएक्टर बोलना लगता है। वैसे भी मैं आयरन मैन का फैन हूँ। तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? डीसी? हाँ, दोनों डीसी मार्वल दोनों। कॉमिक्स की? कॉमिक तो मैंने कोई नहीं पढ़ी है। मूवी? ये तो कतई बिल्कुल फिल्म क्रिटिक बन गया। मूवीज वैसे मार्वल, बट डीसी का थोड़ा सा ऐसा है। ये क्या बात है? सुपर हीरो कौन सा अच्छा लगता है? अच्छा, एक मार्वल का उठा लिया आयरन मैन, एक बैटमैन उठा लिया, भेदभाव नहीं करते दोनों मिले। तुमको आयरन मैन और कोई नहीं? ऐसा क्या है आयरन मैन में जो हम सबको पसंद आता है? मे भी बहुत सैवेज है इस वजह से। एटीट्यूड? फिर ब्लैक विडो में क्या दिक्कत है? ब्लैक विडो में भी कोई सुपर पावर नहीं है। अच्छा, चलो सब हेडिंग डाल दो डेरिवेशन एवरेज करंट की। अब देखो, एवरेज करंट अगर निकालना है तो हमें सहारा लेना पड़ेगा चार्ज ट्रांसफर्ड का। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि हम हाफ साइकिल की तब से बात क्यों करे जा रहे हैं। अगर मैं एक आई वर्सेस टी ग्राफ बनाऊं फॉर एसी, तो एक बार ऐसा होगा, मान लो कोई मतलब सपोज करो तुमने वो लगाया हुआ है, एसी सप्लाई लगाई है, ऑल्टरनेटर या ऑसिलेटर कुछ भी लगाया हुआ है। एक पॉइंट ऐसा होगा जब लेफ्ट वाला पॉजिटिव और राइट वाला नेगेटिव मान लोगे। अगले हाफ साइकिल में क्या होगा, ऑसिलेटर का लेफ्ट वाला नेगेटिव और राइट वाला पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब एक बार चार्ज ऐसे फ्लो करेगा, दूसरी बार चार्ज इस तरीके से फ्लो करेगा। ऑल्टरनेटिंग करंट है। अब अगर तुम इतने पोर्शन का एरिया निकाल लो, अब तुम सोचोगे एरिया क्यों निकालने की बात कर रहा हूं मैं। अगर चार्ज निकालना है तो इंटीग्रेशन आई डी टी करना पड़ता है, और इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन विल गिव यू व्हाट, द एरिया अंडर इट्स ग्राफ। तो मतलब अगर मैं आई वाले आई टी कर्व का एरिया निकाल लूं तो मतलब मैं एक्चुअली इंटीग्रेशन कर रहा हूं उसके आई के फंक्शन का। और आई के फंक्शन का इंटीग्रेशन करके क्या मिलता है, मतलब मेरे को इसका यहां से क्या मिलता है, चार्ज मिलता है। तो मतलब चार्ज कैसे आएगा, एरिया अंडर दिस कर्व। अब यहां पे जब आप एरिया इंटीग्रेशन करने लगोगे तो आपका ओवरऑल रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। लेकिन जब आप इतने पोर्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो आपका ओवरऑल रिजल्ट आएगा नेगेटिव। तो अगर पहले हाफ साइकिल में चार्ज ट्रांसफर हुआ क्यू, तो दूसरे हाफ साइकिल में चार्ज कितना ट्रांसफर होगा, माइनस क्यू। मतलब अगर ऐसे क्यू गया है और अगले स्टेप में इस तरीके से क्यू आया, तो मतलब अगले स्टेप में हम बोलेंगे कि उल्टी डायरेक्शन में माइनस क्यू गया है। दोबारा बोल देता हूं, अगर तुम कह रहे हो कि क्लॉकवाइज क्यू ट्रैवल कर रहा है पहले हाफ में, और दूसरे हाफ में एंटी क्लॉकवाइज क्यू ट्रैवल कर रहा है, तो मतलब सेकेंड हाफ में मैं बोल सकता हूं, सेकेंड में मैं लिख देता हूं, पहले में क्लॉक क्यू, सेकेंड में एंटी क्लॉक क्यू। अगर मैं दोनों की डायरेक्शन सेम रखूं तो मतलब सेकंड में मैं क्या बोलूंगा, क्लॉक में कितना ट्रैवल किया। तो दोनों के क्लॉक को देखो, कुछ तो सेम होना चाहिए ना, तभी तो एडिशन करोगे। क्यू और माइनस क्यू, नेट चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा कितना, जीरो। आसान भाषा में, जितना चार्ज ऐसे गया वो भाई घूम के वापस आ गया, वो तो ओवरऑल चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, शून्य। समझ आया? क्या हो गया, इतना फैसिनेटिंग टॉपिक है तेरे को, हंसी आ जा रही है इस पे? क्या हुआ? कुछ बात नहीं है तो अच्छा क्या? रेक्टिफायर? रेक्टिफायर कहाँ से आ गया अभी? सेमीकंडक्टर्स में हो तो? नहीं नहीं नहीं, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। कंफ्यूज हो जाएगा। रेक्टिफायर का काम अलग है, यहाँ पे हम सिर्फ उसको स्टडी कर रहे हैं, एसी को। रेक्टिफायर जो होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। हाँ, बट अभी हम उसकी तो कुछ बात, मतलब उसका तो कोई लेना देना नहीं है अभी यहाँ पे। अभी वापस आ जाओ धरती माता पे। चलो डेरिवेशन करते हैं।
अब मुझे पता है कि जो टोटल चार्ज ट्रांसफर होगा वो कितना होगा, इंटीग्रेशन आई डी टी। तो पहले तो लिख दो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, लिख दो। ठीक है, अब मेरे को अगर टोटल चार्ज लिखना है तो लिखो द नेट चार्ज ट्रांसफर्ड, द नेट चार्ज ट्रांसफर्ड ओवर अ हाफ साइकिल। समझ आया ना, हाफ साइकिल क्यों, फुल साइकिल लेते तो हमेशा ही जीरो आएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर इधर Q और इधर भी उल्टी डायरेक्शन में Q ट्रांसफर हो तो Q की क्या वैल्यू थी। तो अगर Q चाहिए तो आपको खाली आधा साइकिल लेना पड़ेगा, दूसरा साइकिल भी ले लोगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब दूसरा हाफ ले लोगे तो जीरो हो जाएगा, इसलिए खाली इतने पोर्शन में लेंगे हम, तभी कुछ वैल्यू आएगी। क्या बोला मैंने अभी, can be given as the net charge transferred over a half cycle can be given as Q is equal to integration I dt 0 से कैपिटल T by 2। अगर कैपिटल T लेते तो पूरा साइकिल हो जाता, वो नहीं लेना। तो Q will be equal to integration I नॉट sin ओमेगा t dt 0 to कैपिटल T by 2। समझ आया। अब यहाँ पे आई नॉट आपका कांस्टेंट है, बाहर ले लें इसको, तो क्या मिलता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी 0 से कैपिटल T by 2। हाँ, ठीक है। अब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। तो Q इज इक्वल टू आई नॉट इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी। लेकिन अगर ये साइन टी होता तो माइनस कॉस टी लिख देते, अगर ये साइन ओमेगा टी है तो क्या लिखेंगे, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, चेन रूल। लिमिट गई 0 से कैपिटल T by 2। अब यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट है और ये माइनस के साइन में बाहर ले लेता हूं, तो क्या मिलता है, Q इज इक्वल टू नेगेटिव आई नॉट बाय ओमेगा, कांस्टेंट मतलब 1/ओमेगा कोफिशिएंट है तो बाहर ले लिया मैंने, तो क्या बचता है, खाली कॉस ओमेगा टी, लिमिट गई 0 से कैपिटल T by 2। अब एक बार मैं स्मॉल टी को कैपिटल T by 2 डाल देता हूं, माइनस स्मॉल टी को 0 डाल देते हैं, तो क्या मिलेगा, Q बराबर माइनस आई नॉट बाय ओमेगा इनटू अपर लिमिट यानी कॉस। अब ओमेगा को बाय द वे क्या पुट कर सकते हैं हम, अगर यहाँ पे कैपिटल टी के फॉर्म में तो ओमेगा को भी कैपिटल टी के फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ओमेगा 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू कैपिटल T by 2। बात समझे, मैंने दो स्टेप्स एक साथ कर दी हैं, अगर चाहते हो तो मैं एक एक करके लिख देता हूं। समझ आ रहा है, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आएगा, कॉस 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी कितना हो गया, 0। ध्यान रहे ये डेसिमल नहीं है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहां से कैपिटल टी से कैपिटल टी कट गया, क्यू कितना आता है, माइनस आई नॉट बाय ओमेगा, 2 से 2 कटता है, बचा क्या, कॉस पाई माइनस कॉस 0। तो Q इक्वल टू माइनस आई नॉट बाय ओमेगा, कॉस पाई हो गया -1, कॉस 0 हो गया 1, तो एक माइनस का साइन पहले से था और ये 1, तो Q इज इक्वल टू -1 हुआ -2, -2 के साथ ये -2 हो गया, तो 2 आई नॉट बाय ओमेगा। अब अगर याद हो हमने सब, हमें जहां जहां ओमेगा दिख रहा था हम उसको 2 पाई बाय कैपिटल टी लिख रहे थे, यहां भी कर देते हैं। तो Q कितना आ गया, 2 आई नॉट बाय 2 पाई बाय कैपिटल टी, 2 से 2 कटता है, तो Q कितना आ गया, आई नॉट कैपिटल टी बाय पाई। नोट कर लिया यहां तक, कुछ पूछना भी चाहते हो। अभी ये जो हमने चार्ज ट्रांसफर किया, ये किससे करवाया हमने, ऑल्टरनेटिंग करंट से या डायरेक्ट करंट से, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब हमने एवरेज करंट क्या बोला था कि इतना ही चार्ज कोई डायरेक्ट करंट करता तो उसकी वैल्यू को ही हम एवरेज वैल्यू ऑफ एसी कह देते। तो मतलब Q को मैं आईडीसी इंटू टाइम लिख सकता हूं। फिर से बोल देता हूं, लिखो जरा एक लाइन लिखो,
इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 1, ऐसे कर लो, ठीक है। लिखो, इफ द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज is transferred by a DC then the charge can be given as Q is equal to, अभी जो लिख रहा हूं वो मत लिखना, या चलो लिख लो, Q is equal to I DC वैल्यू इनटू, कितनी देर तक हमने AC को ट्रैवल कराया है, 0 से T/2, तो टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया T/2, तो यहाँ क्या आ गया कैपिटल T/2। बाबा चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम होता है। अब डायरेक्ट करंट है तो डायरेक्ट करंट में तो इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं है, तो बस करंट इनटू टाइम कर दो। अब जितनी देर तुमने एसी को ट्रैवल कराया उतनी देर तो डायरेक्ट करंट को भी ट्रैवल कराना है ना, तो कैपिटल T/2 उसका टाइम हो गया, ठीक है। नाउ इफ यू रिमेंबर, डायरेक्ट करंट की ही तो वो वैल्यू जिसके लिए सेम चार्ज ट्रांसफर होता है उसी को तो आई एवरेज कह देते हैं एसी का। तो क्या मैं आईडीसी को आई एवीजी लिख सकता हूं? तो यहां से क्या मिला, Q इज इक्वल टू आई एवरेज इनटू कैपिटल T/2। लेट मी मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 2। पैरिए गल पल्ले कि नांगरी सिरों, हाँ जी। अरे ये बात तो समझ में आ गई, जो भी पंजाबी में बोले वो समझ में नहीं आया, अरे पंजाबी आदमी। मैं कह रहा हूँ बात समझ, मैं कह रहा हूँ बात समझ में आई है कि सिर के ऊपर से निकल गई है। हाँ। अच्छा, तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट आई नॉट टी बाय पाई इज इक्वल टू आई एवरेज इंटू कैपिटल T/2। टी से ये टी कट गया देखो, तो आपके पास आई एवरेज की वैल्यू क्या आती है, 2I0/पाई, यानी 2/पाई टाइम्स दी पीक करंट ऑफ एसी, ठीक है। अब 2/पाई जब आप करोगे, पाई होता है 3.14, तो आई एवरेज आपके पास क्या आएगा, 0.6369 के अप्रोक्सीमेटली आता है, तो अप्रोक्सीमेट हम क्या बोल सकते हैं, 0.637 टाइम्स आई नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ एवरेज करंट। मेरे डैड तो पंजाबी है भाई, लिख लेना डैड पंजाबी अब, ठीक है। अब रुक जा, अब सपोज करो, पहले बताओ डेरिवेशन समझ में आ गई है, ठीक है। चलो इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सा।